हमारा आशीर्वाद सचिन के साथ है। हम चाहते हैं ये बहुत व्यूज़ लाए और बहुत पैसा कमाए, एक घर मकान बनाए, एक बीवी शादी बनाए, करे, शादी करे, बच्चे बच्चे करे, पैदा करे। कितनी बार शादी करे वो सचिन डिसाइड करेगा। बेचारा खुद अभी बच्चा है, क्यों बच्चे और करेगा बाहर अभी लाइफ? पॉडकास्ट देना बंद करे। क्या करना बंद सिर्फ करे? श्रेया को पॉडकास्ट देना है। बंद करे। नहीं, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट था आफ्टर स्पिट्स, मतलब स्पिट्स वाले लोगों के साथ, तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक सचिन बहुत वर्सेटाइल कंटेस्टेंट है, बहुत चीज़ें ट्राई करता रहता है, एंड आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी समवन डूइंग गुड, वेरी गुड, All the best, मुझे- सचिन यार। ऑल द बेस्ट। Also try to know about one technical insight as you all are a content creator into the influencer market and the thing जिस तरीके से Trying. आप डील करते हो चीज़ों को ये प्रमोट करने के लिए, चाहे वो सोशल इशूज हो या फिर कोई ब्रांड हो, चाहे वो कोई कॉज हो, you all have something very creative to promote. As per content wise, how do you think that ये show क्या कुछ अलग कर सकता है and what insight should it carry as you think? हम चलाएंगे शो को। दिग्विजय आ नहीं, गया है, काफ़ी 1 इंसाइट्स million आज भी दिए हैं हम सब लोगों ने, तो हाँ मज़ा आएगा, और भी लोग बुलाएगा, लोगों के बारे में पता लगेगा, जो रियलिटी शोज़ पर लोग फेक करते हैं, रियल चीज़ें पता लगेंगी मे बी यहाँ पर। हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव सिर्फ ये नहीं कि किसी की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ानी है और सच को सामने लेकर आना है, वो तो एक है ही। क्या? but to Apart cover from up, that, to apart cover from that, the idea is to Have fun. चिट चैट, फन, डांस, जो भी हम लोग कर सकते हैं ना एक शो को बनाने के लिए। शुगर भी है, सॉल्ट भी है, तीखा भी है, शॉर्ट्स टमाटर भी भी है, है, कड़वे शॉर्ट्स, मेरा तो बहुत कड़वा था। तो बस वही है। मतलब वर्सेटाइल है, जैसा कि सचिन वर्सेटाइल है वैसे ही मेरे को लगा है जो आज हमने शूट किया है बहुत ही वर्सेटाइल है। मतलब हंसी मजाक, इमोशंस भी, हाँ, किसी के serious पर्सनल conversations। चीज़ें, मतलब हर एक से उस चीज़ के बारे में बात हुई है कि जो वो अपनी डिफ़िकल्टीज फेस करी है तो लोगों को बहुत सीखने को भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा। मतलब ऑल इन वन शो लग रहा है मुझे तो। And I feel जो क्रिंज हम लोग टिकटॉक्स अंदर भी प्ले कर दिए इसने। मैं वही बोली थी, क्रिंज टिकटॉक्स भी प्ले करवाए हैं इसने। तो आई थिंक इसने बहुत ही किसी की वर्सेटैलिटी videos अच्छी skip खासी करवा दी। मेंटेन करके रखी है सेगमेंट में, व्हिच इज गुड। थैंक यू सो मच। ऑल ओवर वेल Guys, बैलेंस्ड। सचिन बायस भी है बाय द वे। तेरा शो अभी से बायस्ड हो गया है। किसके लिए? किसके लिए? सचिन बायस्ड है। किसके लिए? जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके लिए बायस क्यों हूँ भाई? मैं मुझे तो लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा झगड़ा इसके साथ होता है यार। झगड़े की तो बात ही नहीं कर रहे। ऐसा आप क्या करते हैं आपका मुझे क्या झगड़ा? ऐसे लगा कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं पर तुमने इशारा किया ना नहीं, हमने ऐसे 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 आमिर को ऐसे उंगली करने का शौक है। तुझे अभी तक याद है? अरे यार ये एक शो की बातें करो। इसमें कोई विनर होना है क्या इस शो में? ये तो मुझे पता नहीं, तो फिर बायस कैसे हो जो सकते हैं? इंसान फिनाले नहीं जीता उसको विनर क्यों बताएंगे? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। दिल जीता है भाई। शोभन आप सच में स्पॉटलाइट है तो आज के अंदर कितना मुश्किल हो जाता है प्लेटफॉर्म पे सच बोलना, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म लाइट होता है सर्विस नीचे रखने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि यार नेशनल तो और भी होनी चाहिए, कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये सच दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अंदर की चीज़ें लोगों को बताने के लिए। आपने बोला सच कितना मुश्किल है दिखाना है बताना, भाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। सबसे आसान चीज़ है सच। अगर आप सच्चे हो, अगर आप के मन में कुछ खोट भी है या कुछ भी, अगर आप सच बोल रहे हो ना तो आपको उसके लिए 10 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे, उसके पीछे अपना दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा कि इस झूठ को मैं कैसे कवर करूँ। अगर आप स्टार्टिंग से सच्चे इंसान हो तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से चलती हैं। तो सच बोला करना है यार। अबे तू सीख भाई। नहीं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सिचुएशंस की वजह से और लोगों की वजह से हम लोग चीज़ें सोचते हैं कि यार हम लोग शायद उतना ठोस जवाब ना दें, लोग जज कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। मुझे लगता है जैसे तुमने मुझे पूछा कि चीट किया है, मैं अपने आप को सेफ भी प्ले कर सकता था, पर भाई मुझे लगता है कि मेरे से गलती हुई तो मैं एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा हूँ इस चीज़ को। वो भी तो मेरा एक साइड ही है ना। अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मुझे दुनिया से नहीं फ़र्क पड़ता उस चीज़ के लिए। तो खुद से ऑनेस्ट रहना, खुद से सच्चे रहना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत गट्स चाहिए ऐसा कि एक्सेप्ट करने के। होना चाहिए guts। It takes a lot of guts to be a real person only बिकॉज altogether. इट्स अ शो एंड ऑफ द डे कि लोगों का क्या नरेटिव है, क्या पर्सपेक्टिव है सारी चीज़ों को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सच बाहर निकलना ज़रूरी है। क्या बात है? नहीं तो शॉट अंदर जाएगा। सही बात है। शॉट कैसा अंदर जाए? ये डबल मीनिंग बातें करना छोड़ दो हमें। शॉट अंदर ही तो गया और कहाँ गया? अबे सचिन, ये तूने सोचा डबल मीनिंग, बाकी किसी ने नहीं सोचा यहाँ पे। हंस रहे थे ना यार, मुस्कुरा रहे हम थे। तो ऐसे हंसते ही हमेशा हम तो यार। खुश रहते हैं भाई। हाँ, मैं ही देखो सारे मैंने शॉट ही सोचा था। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है अभी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं वो कितने रियल हैं और कितने डिजर्विंग हैं? कोई भी रियलिटी शो अगर आप उठाकर देखते हैं, आपको लगता है कि रियलिटी शो में रियल कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं और वो उस शो के लिए डिजर्विंग है? सी रियलिटी शो में जाना अलग चीज़ है, रियलिटी शो में प्यार मिलना अलग चीज़ है। आई थिंक प्यार सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है जो लोग बहुत रियल होते हैं शो में।
ऑडियंस बहुत स्मार्ट है इन दी एंड, उन्हें दिख जाता है कि भाई कौन एक्टिंग कर रहा है या कौन रियल नहीं है, कौन फेक है। क्योंकि अगर इतने अच्छे एक्टर्स होते तो भाई फिर कोई मूवी स्टार वगैरह होते बड़े, एक्टिंग करते और हाँ, फिर एक्टिंग करते हैं ना, फिर रियलिटी शो नहीं करते। एंड आई एज समवन, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट शो था ये, आई वाज वेरी रॉ फॉर द शो। मेरे को यही चीज़ फ्लिप्स करके समझ आई कि भाई शो में कुछ भी कर लो, जो लोग सच्चे होते हैं ना उन्हीं को बहुत प्यार मिलता है, उन्हीं को ऑडियंस और देखना चाहती है, विच इज़ द बेस्ट। आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज अमेजिंग। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने गलत वाले साइड को ना ऐसे हाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ मैं छुपा लूँ तो शायद मैं महान बन जाऊँगा। मुझे लगता है कि यार जो है उसको बस दिखा दो यार। आई थिंक लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, खुद को तुम एक्सेप्ट तो करो पहले, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई ऑल्सो फील थोड़ा सा दिखाओ वाली चीज़ अलग होती है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी मॉरली राइट व्हेन यू आर इन अ, मतलब नॉट, आई कांट से कि हमेशा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, बट इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स के ऊपर। यू ऑलवेज हैव टू नो कि यू आर इन्फ्लुएंसिंग सर्टेन क्राउड। एंड ऑल्सो बैकलैश भी बहुत होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ओपिनियन है आपका, ठीक है, 50% ऑफ दी ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी, 50% आपको सपोर्ट नहीं करेगी। शायद वो अग्री नहीं करती है, शायद वो आपके सर्कमस्टेंस से गुजरी नहीं है तो वो नहीं समझ पाती। तो वो भी बहुत ट्रिगरिंग होता है हमारे लिए कि इतना बैकलैश हैंडल करना। सुबह सुबह उठ के आप देख रहे हो कि इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं आपके एक स्टेटमेंट पे जो आप मीन भी नहीं करते थे। तो मुझे लगता है एज इन्फ्लुएंसर्स हम लोग पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे आपने पूछा कि डिज़र्विंग कौन कौन, मतलब बहुत ऐसे शो हैं जहाँ पर बहुत अनडिज़र्विंग लोग भी जा रहे हैं और वो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ऑडियंस के लिए। क्योंकि आज अगर मैं भी कोई शो देख रही हूँ, कोई मूवी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी पे कुछ उठाऊंगी वहाँ से। जैसे करीना कपूर की हमने मूवी देखी थी जिसमें वो पूक बनी थी, तो मैंने उनके कैरेक्टर से बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपने अंदर अपनाई। गीत वाला कैरेक्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे हो जो डिज़र्व नहीं करते और गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग अ स्पॉट। आप एक डिजर्विंग बंदे के लिए वो चांस छीन रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। जब डिजर्विंग की बात आती है तो एक नैरेटिव सेट है ऑलरेडी, रियलिटी शो को लेकर बनता जा रहा है, पहले सेट नहीं था कि शो बायस होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतना इफेक्ट करती है आने वाली चीज़ होती है और शोज़ को या फिर पर्सनल आपकी लाइफ को। मैं बताता हूँ इस पे ना, मतलब अभी बहुत हमारे सीज़न में बहुत बायसनेस की बात होगी, पहले शायद उतनी नहीं हुई है तुम्हारे टाइम में। मतलब इस बार मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, मैं तो क्लोजली फॉलो भी करता हूँ। तो जो नए कंटेस्टेंट्स आएंगे ना, उनके माइंड में अगर बाय चांस किसी को फेवर हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा ना, कुछ अच्छा कर रहे होंगे शो वाले उसके लिए, तो उसे वो डिमोटिवेटेड फील करेगा कि यार ये इसकी तरफ बायस्ड है। तो वो उसने अपने सबकॉन्शियस में ही फीड कर लिया कि भाई ये तो इनकी तरफ बायस है, इनके लिए ही अच्छा करेंगे। तो वो अपने लिए कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा है। तो मेरे हिसाब से बायसनेस वाली चीज़ तो दिमाग से फेंक के साइड में मारनी चाहिए, अगर आप जा रहे हो या कर रहे हो, और अगर आप एज अ ऑडियंस भी देख रहे हो। यार मैं गॉडफादर शो में घुसने के लिए गॉड की जरूरत या है, आगे God बढ़ने के लिए फादर Whatever. बता दो, सिर्फ नहीं, गॉड God जरूरत है। हाँ। अपने पे भरोसा रखो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब सही होगा। यार अगर गॉड फादर चाहिए होते तो हमको, जब हम बचपन में भी कर रहे थे तब तो कोई गॉड फादर नहीं था, हम लोग तब भी तो कर रहे थे ना। उस वक्त गॉड नहीं थे, फादर थे। तो आई थिंक गॉड फादर नहीं चाहिए, आपका खुद का हार्डवर्क और सेल्फ बिलीव इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको किसी गॉड फादर की जरूरत ना पड़े, आप खुद गॉड फादर हो शो के लिए। और लोग आपको ना एडवाइस दे सकते हैं। आज मैंने कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। जैसे मैंने रियलिटी शो किया था, मैं बहुत बच्ची थी उस टाइम, ऐसे नहीं हुआ। कौन सा? ठीक है, अच्छा, रोडीज, हम हाँ। सेम नहीं थे। अच्छा गलतियाँ कर दी क्या? इट्स ओके। हाँ, तो मैंने आई अग्री कि मैंने अच्छा नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं समझता कि मैंने आज तक रोडीज देखा भी नहीं था। तो आप किसी को अपनी गलतियों से सीख के एडवाइस कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, मैं उसको पास ऑन नहीं कर सकती। अगर वो उसमें ऑलरेडी है तो वो समझदारी से खुद कर सकता है, बट मैं किसी को बदल नहीं सकती या मैं किसी को कहीं पहुंचा नहीं सकती, मेरे में इतना नहीं है। मैं आपसे भी जान रहा हूँ, अगर बात करूँ ऑडियंस की, कि अगर किसी शो को सक्सेस बनाना, आपको सक्सेस तो आपकी ऑडियंस आपके साथ होना चाहिए। जब बात करो आपके 1 मिलियन फॉलोअर, आपकी अगर हम एक नारा हो सकता है, आपका पॉडकास्ट है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करें, ऑडियंस बहुत साथ दे रहा है आपको। अगर अब की ऑडियंस बहुत अवेयर हो चुकी है, क्या हो चुकी है? अवेयर ऑफ कोर्स। वो चीज़ें समझते हैं, उसको सही जगह पे लेके जाती है, न्याय देती है, या फिर गलत है तो गलत है। आपको क्या लगता है? आपके भी फैन पेजेस है, मीम पेजेस, सब कुछ है, क्या लगता है ऑडियंस आपकी रेट में कितनी अवेयर हो चुकी है? 1000% अवेयर है वो। कई बार मुझे लगता है हमसे ज़्यादा भी अवेयर हैं। जो पॉसिबिलिटी हम सोच नहीं पाते हैं
वैसी पॉसिबिलिटी की वो रील बना के डालते हैं, कमेंट करते हैं, चाहे वो अच्छे वे में भी होगा नेगेटिव वे में भी होगा। तो ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट आज के टाइम में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे इमोशंस क्लियर होते हैं ना शो पे, कि मान लो आप कोई मूव ले रहे हो और आपको पता है कि इसके रेपुटेशन क्या होंगे, जब आप बाहर देखते हो ना कि लोगों ने, जैसे फॉर एन एग्जांपल जब मैं निकला शो से तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत पॉजिटिवली भी रिस्पॉन्स आया, बहुत अलग अलग तरीके के नैरेटिव मेरे सामने आए, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पे ना हम लोगों से ज़्यादा जनता इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों को नहीं भी पता होती हैं वो चीज़ें वो लोग फ्रेम करके भेज रहे होते हैं कि भाई ये देखो फोटोज़, ये 2008 का था, ये 2016 का है, ये 15 का है, इस टाइम पे तुमने ये बकचोदी करी थी, इस टाइम पे तुमने ये करा था, वो सब भेज देते हैं। तो जनता इतनी अवेयर होती है। ये तो बहुत कुछ कहना चाहेंगी। आई थिंक अभी जो ऑडियंस है वो बहुत वोक हो चुकी है। जो गलतियाँ पहले रियलिटी शो में हो चुकी थी, जैसे बॉडी शेमिंग या रेसिज्म कमेंट्स करना, वो बहुत कैजुअली लिया जाता था। बट अभी की ऑडियंस ये है कि यार ये चीज़ सही नहीं है तो आप मत बोलो, तो उसके लिए आवाज़ उठाती है ऑडियंस और उन लोगों को सपोर्ट करती है जिन्होंने कुछ नहीं बोला, और उनको हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ कमेंट करती है। तो आई थिंक जितना हम लोग अब थोड़ा अगर सोच समझ के बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता यार किसको कम हम कहाँ ट्रिगर कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना ऑलरेडी लाइफ में होता है ना, आपको नहीं पता आप किसी को कुछ भी बोल दो वो क्या स्टेप उठा ले या उस पर वो क्या बीत रही है। हम लोग तो ऐसे नॉर्मली बोल देंगे यार ठीक है मोटा है ये या मोटी है, बट उस वो बंदे पे क्या बीत रही है आपको नहीं पता होता। वो शायद स्ट्रगल कर रहा है, वो नहीं लूज कर पा रहा है वेट, तो यू नेवर। सॉरी मेरा टेक इस पे बहुत डिफरेंट है कि भाई अगर कोई मोटा है और उसे सुनने में प्रॉब्लम है कि भाई उसको कोई मोटा कह रहा है तो भाई पतला हो जा, वरना सुन के खुश रहे भाई। नहीं ऐसा नहीं होता, वो चेंज हो सकता है अगर कोई डिजीज की वजह से चेंज है। शी मींस वही ना कि नहीं कोई नहीं disease की नहीं, वजह से अगर मोटा है हाँ तो नहीं डिजीज की वो नहीं मोटा है तो है भाई, इसमें क्या है। नहीं, बट अगर कोई डिजीज है वो अगर नहीं प्रॉब्लम है खत्म तो भाई कर पा पतला रहा हो जा भाई। बट वो बॉडी शेमिंग कमेंट है ना, आपको क्यों करना है? शायद वो अपने बॉडी वेट से खुश है, मतलब शायद खुश है तो उसको बुरा ही नहीं लगेगा उस चीज का। बट ट्रिगर होते हैं बहुत लोग, आपको नहीं पता तो किस फिर चीज़ पतले से हो जाओ, उसका- मेहनत करो। तो बोल रहे क्यों है किसी को मोटा? क्योंकि वो है। उन्होंने तुझे कब बोला मोटा? तू अपना बता। मजाक में तो बोलता मजाक रहता में हूँ। बोलते दे मैं थे, मजाक बोलिए। एक सेकंड, मैं इसको मजाक में बोल भाई, रहा हूँ, मैं इसको बुरा नहीं लगता, वो चिल है। बट वो तुम्हारा मैंने- इतना मैंने कनेक्शन connection है ना। आज मैं अपने फ्रेंड को जो मुझे अंडरस्टैंड करता है कि मैं नहीं मीन करती हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगी, बट मैं किसी अनजान इंसान को नहीं बोल सकती कि भाई तू मोटा है तू कम कर वेट। शायद वो क्या पता जिम जाता हो। इससे हो वो ना बेचारा रहा। पतला ही ना हो पा हाँ रहा तो हो। और मोटिवेशन तो उसको करना चाहिए कि यार यार श्रेया यार की जो दिग्विजय यार- श्रेया Right का things to say। दिग्विजय के बाद से आप कितने लोग सहमत हैं आप? मैं नहीं हूँ सहमत। मत हो भाई, कोई मत किसी को हो। बॉडी शेमिंग किसी को नहीं करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। बट देखो, I देखो feel, हाइट के बारे में बोले तो गलत है। हाँ, हाइट body इंसान के बारे अपनी में चेंज सही नहीं है। कर सकता। बॉडी के अगर इंसान मोटा है और वो कोई डिजीज से नहीं गुजर रहा तो भाई पतले हो जा भाई, अगर तुझे प्रॉब्लम है मोटा सुनने से। अब तेरे को हाइट के बारे में बोले गलत है, तू अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकता। अब कोई अलग सर्जरी करे तो अलग पर्सनल हो बात रहा है तू। है। सिंपल पर्सनल यार। हो रहा है। बट सम Black पीपल आर lives हैप्पी matter। द वे दे आर। हाँ इफ दे आर हैप्पी तो उनको वो चीज ट्रिगर नहीं करेगी कि ठीक है हाँ मोटा हूँ भाई खुश हूँ। बट वो ये बोल रहे हैं कि फिर बोलना ही नहीं चाहिए ना, क्यों बोलना बोलना है? ही क्यों है? अभी थोड़ी थोड़ी देर बोला भाई मोटे को अरे मोटा बोलो, sometimes पतले ऐसे को क्या पतला होता था, बोलो। जैसे मैं जब सड़क पे चलते मैं हुए अपने कॉलेज में थी अपने ना, उससे काम रखो, I किसी have- को मत एडवाइस दो I have faced this a lot। जब मैं कॉलेज में थी ना तो लोग एकदम ऐसे malnutrition बोलते थे, बट दैट टाइम आई वाज गोइंग, माय एंटायर फैमिली वाज गोइंग थ्रू समथिंग फॉर big 4-5 years, so people used to not understand that there's so much of stress involved जिसकी वजह से ये आ रहा है। वो लोग बोल के निकल जाते थे और मेरे को उस वजह से बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लग गया था। सो आई थिंक दैट इज व्हाट श्रेया इज टेलिंग कि if you don't know, if that person is very close to, जैसे उसने बोला close है तो फिर बोलो, but when you don't know the background story, don't try to give your opinion। बट ऑनेस्टली Yeah. ऑनेस्ट होने के चक्कर में आप किसी को कुछ भी थोड़ी बोलोगे यार। मुझे लगता है चलो ठीक है उसको जिम जाने की जरूरत है, उसको वेट लूज करने की जरूरत है, बट मैं उसको क्यों बोलूं? वो अपने आप को हर रोज मिरर में देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसको उसका रियलाइज हो रहा अच्छा है। चाहते हो और बोलो दो तो नारी ठीक पड़ है। गई भारी। But मत ही बोलो किसी को कुछ। देखो बात ऐसी है भाई गाली- आउट ऑफ द वे जाके तो कोई नहीं बोलता देखो है। भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, अभी सुनो। नहीं मुझे क्या किसी को बॉडी शेम मत करो, खत्म। नहीं, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल बात है कि भाई तू मोटा हो गया है तो पतला हो गया, ये नॉर्मल बात है। बट जस्ट कि लोग ज़्यादा ही मतलब ये टॉपिक को स्ट्रेच कर दिया है कि मोटा बोले वो बॉडी शेमिंग हो गया, पतला बोल दिया बॉडी शेमिंग। नॉर्मल बात है भाई, ये नॉर्मल होता है रे। पतला मोटा कभी-कभी लोगों बुरी को बात, like थोड़ा आता इंसान है। तो है इन दी एंड। We are one. सबको Thank you. थैंक यू। और अगर गाली पड़ रही है